मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। क्या गारंटी है मोदी जी की? खुद अपनी बीबी को संभाल नहीं पाते, वो पब्लिक को क्या संभालेंगे? इसलिए हमको उसके पर विश्वास ही नहीं है। फिर से मोदी साहब को वड़नगर पे चाय बेचने के लिए हमको भेजना है। मोदी जी का गढ़ नहीं, मोदी जी को अभी घर पे भेजने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी ने एक सरकारी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इसके 22 साल के कैरियर में बनाई हो सरकारी, तो वो बता दें ये क्या ये विकास है? हम लोग भरूच पहुंचने वाले हैं और राहुल गांधी जी को यात्रा को लेकर देखिए हजारों लोग लाइन में लगे हैं और राहुल गांधी को देखने के लिए कई लोग खड़े हैं। कई लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितनी देर से आप लोग यहाँ पे हैं? दो घंटे हो गए हैं और लोगों में उत्साह है, एक जुनून है देश को बचाने के लिए। देश में जो लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, जो संविधान की रक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। पीड़ित लोगों पे अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए आज राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं उस पर लोगों का भरोसा है, अटूट विश्वास है कि संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, सबको न्याय दिलाएंगे, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, खेडूतों को MSP मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यही न्याय यात्रा का उसूल है और इसीलिए ये सारे पब्लिक आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ हैं। तो राहुल गांधी जी के आने से लोगों को न्याय मिल जाएगी? जरूर मिलेगी न्याय। ये कुछ भी कर ले तानाशाह सरकार, मगर न्याय मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। लोगों को संविधान में अटूट विश्वास है। संविधान से अगर देश चलता है तो सबको न्याय मिलेगा। कह रहे कि राहुल गांधी जी के आने से मोदी जी से खुश नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं है? ना, नहीं है, खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? भाव बहुत है, महंगाई बहुत है। मोदी जी तो कहते हैं कि देख लीजिए गुजरात में हमने बहुत काम किया है। कुछ किया नहीं है, खाली वो तो बोल बच्चन है। हाँ। मोदी जी ने एक सरकारी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इसके 22 साल के कैरियर में बनाई हो सरकारी, तो वो बता दें ये क्या ये विकास है? एक भी कॉलेज नहीं बनाया? नहीं बनाया है। और इसमें कर रहे हैं और दूसरी बात, एक साल में 32 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ये मोदी जी की 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात है। ये मोदी जी का जुमला साबित उसकी विधानसभा में आज लिखित में मिला है कि सिर्फ 32 लोगों को रोजगार मिला है। सिर्फ 32 लोगों को? सिर्फ 32 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, सिर्फ 32 लोगों को। आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी राज में सभी महिलाएं खुश हैं। क्या महिलाएं खुश है? क्या महिलाएं खुश है? कितना बलात्कार हो रहा है, छोटी से छोटी बच्ची को भी बलात्कार करके फेंक देते हैं, न्याय नहीं मिलता। अभी देखो महंगाई कितनी है, महिलाओं को सभी को प्रॉब्लम है। अभी तेल का भाव देखो, हाँ फीस, स्कूल की फीस देखो। मोदी जी ने क्या कम किया है? जब कांग्रेस का राज था तो एक घर का परिवार नौकरी करता था, पूरा परिवार जी सकता था। अभी पूरा सारा परिवार कमाता है तो अभी घर नहीं चलता। घर नहीं चलता? नहीं चलता, कैसे चलेगा? पहले 3000 में पूरा घर का राशन आता था, अब कोई चीज नहीं आती है। 3000 में एक तेल का डब्बा आता है। 3000 में एक तेल का डब्बा आता है? हाँ। खुश नहीं है आप? नहीं खुश है। हम आदिवासियों के लिए सिर्फ राहुल गांधी, इंदिरा गांधी जिसने हमारे बारे में सोचा था, मोदी हमारे बारे में सोचते नहीं। मोदी जी ने गरीबों को कभी देखा ही नहीं। कह रहे कि मोदी जी की सभी महिलाएं सुरक्षित हैं देश में। क्या सुरक्षित है? देखो अभी बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं, खुले आम घूम रहे हैं बलात्कारी। मतलब पूरी तरीके से एकदम नाखुश हैं आप लोग? बिल्कुल नाखुश है सभी महिलाएं। मोदी से कोई खुश नहीं है। मोदी से एकदम बिल्कुल भी खुश नहीं है? नहीं खुश है हम लोग। सभी पूछो, सभी औरत को, कोई औरत खुश नहीं है मोदी जी से। हम नाराज है। हम सिर्फ राहुल जी को ही चाहते हैं और कांग्रेस का राजा यही चाहते हैं। कांग्रेस के आने से खुश हैं? मोदी जी से खुश नहीं है? ना मोदी से खुश नहीं। क्यों नहीं खुश है? हमारे आदिवासियों को बहुत नुकसान वेठना पड़ता है। आदिवासियों को बहुत तकलीफ करना पड़ता है। क्या जी मोदी जी से खुश नहीं है आप? मोदी जी से कोई भी खुश नहीं है। यहाँ पे युवा से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके जो जनता है, आम जनता, वो खुश क्यों नहीं है?
क्योंकि आपकी जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ रही है, शिक्षण की व्यवस्था पूरी प्राइवेटाइज की कर रखी हुई है। तो मतलब राहुल जी के आने से सब ठीक हो जाएगा? राहुल जी जो प्रॉमिसेस दे रहे हैं, जैसे युवाओं के लिए जो 30 लाखों की जॉब दे रही है, कास्ट वाइज जो सेंसेक्स दे रहे हैं, तो पता चलेगा वो जेरोक्स कॉपी बनेगी, वो एक्सरे बनेगा कि किस जगह पे कहाँ पे बेरोजगारी है, कहाँ पे तकलीफ है, जो उनको पता चलेगा तो वहीं पे वो लोग जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन आ सकता है। इसके लिए लोगों को आशा आकांक्षा है। मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। क्या गारंटी है मोदी जी की? खुद अपनी बीबी को संभाल नहीं पाते, वो पब्लिक को क्या संभालेंगे? इसलिए हमको उसके पर विश्वास ही नहीं है। फिर से मोदी साहब को वड़नगर पे चाय बेचने के लिए हमको भेजना है। क्या फिर से बोली? मोदी जी बोलते हैं गारंटी, उनकी क्या गारंटी? वो खुद अपनी बीबी को नहीं संभाल पाएंगे तो देश को क्या संभाल पाएंगे? देखो ये औरत है, दिन पर दिन बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है, कितनी महिलाओं को मार दिया जाता है, वो क्या गारंटी देंगे? अभी सब महिला को मोहंगाई इतनी लगती है, हम सोच रहे हैं मोदी जी को फिर से वड़नगर में चाय बेचने के लिए भेज देंगे। मोदी जी को कह रहे फिर से चाय बेचने के लिए बुलाएंगे? नहीं बुलाने का, क्या करने का चाय बेच के? सब हम कंगाल हो गए। उसने क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं बेटी को पढ़ाएंगे, क्या बेटी को पढ़ाए? महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, क्या करने का? बस हम क्या कह रहे हैं? महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं का दिवस से दिवस से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार होता है। क्यों मोदी चलता है देश में? नहीं चलता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि बार 400 पार? वो तो 400 बार इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पहले से ही पता है कि ये मशीन का हमने सेटिंग कर दिया है, वरना वो भगवान थोड़े हैं तो बोलेंगे कि हमने वो 400 पार करेंगे। कैसे पार करेंगे? पब्लिक को महंगाई कितनी बढ़ रही है, देखो बेरोजगार इतने हैं, इतने पढ़े लिखे लड़के अभी घूम रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं है, तो कहाँ से मोदी जी 400 पार करने की बात कर रहे हैं? कह रहे कि गुजरात में सब खुशहाल हैं। क्या खुशहाल है? देखो आम पब्लिक परेशान है, लड़के परेशान है, पढ़े लिखे, औरतें परेशान है, महंगाई इतनी बेफाम है कि घर चलाने के लिए अब सबको दिक्कत हो रही है। पूरा दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मतलब इस बार परिवर्तन क्या कर रहा है? परिवर्तन की दरकार है? परिवर्तन की सरकार आना चाहिए ना। अभी परिवर्तन की सरकार आना चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर 250 रुपए में मिल रहा था अभी वो 900 रुपए हो गए, तो क्या कर रहे हैं? परिवर्तन आना चाहिए, इसीलिए हमारा राहुल जी पूरे देश में निकले हैं, जो लोग सब लोगों को प्यार से जोड़ने के लिए, और खुद पैदल चल रहे हैं, सभी गरीब लोग और सभी लोगों के साथ में लेकर। तो राहुल गांधी जी आएगा तो रोजगारी भी मिलेगी, नौकरियां भी मिलेगी, और गरीब लोगों को भी देखेगा और खेडूतों को भी देखेगा। इसीलिए हम सब लोग आज तपस्या कर रहे हैं। राहुल जी हमारा नेता है, और राहुल जी एक ही मात्र ऐसा नेता है वो देश को चला सकता है, मोदी जी नहीं। अच्छा, ये लाखों की भीड़ दिख रही है कि कह रहे हैं कि ये मोदी जी का गढ़ है। नहीं, बिल्कुल झूठ है। वो तो मोदी जी का गढ़ नहीं, मोदी जी को अभी घर पे भेजने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी को घर पे? हाँ, मोदी जी को घर पे भेजेंगे। मतलब मोदी जी से खुश बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल खुश नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है। हमारे बेटे लोग पढ़ कर अभी घर पे है, किसी को नौकरियां नहीं मिलती, सब लोग बेकार है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, 2-2 साल की बेटी का बलात्कार हो रहा है। उन लोगों का मणिपुर में जो महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे सका, खुद की पत्नी का सुरक्षा नहीं दे सका, वो देश को क्यों चलाएगा? कैसा चलाएगा? वो तो गारंटी दे रहे हैं। कोई गारंटी हम मानते नहीं है। सब लोग जानते हैं सच क्या है। क्या सच है? सभी के सामने है, खुद की पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या रक्षा करेगा? सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं पूरी तरीके से। तो इस बार क्या माहौल क्या कह रहा है? इस बार लोकसभा चुनाव भी है। माहौल तो आप देख रहे हैं, आज हमारे राहुल जी आने वाले हैं, तो देखो हाँ, जो राहुल जी बोलते हैं वो करते हैं, और मोदी जी तो सिर्फ जुमलेबाजी। इसलिए देखो पब्लिक यहाँ लगी है, वो सोच रहे हैं कि हमें अब की बार राहुल जी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और कांग्रेस की सरकार आएगी और गरीबों को सामने देखेगी, सबके सामने देखेगी, नौकरियां, गवर्नमेंट, बच्चे के फीस, सब कुछ। वो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम फिर से पहले जी रहे थे वैसे जिएंगे।